राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना भी करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी काऊ लवर चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत है और बीपी काऊ लवर चैनल की तरफ से आप सभी लोगों के चरणों में नमस्कार। तो मेरे प्यारे अन्नदाताओं, आज का टॉपिक है एचएफ गाय। हॉलिस्टन फ्रीजियन गाय जो होती है वह कितना दूध देती है और उसकी किस प्रकार से हम देखभाल करें, एचएफ गाय के विषय में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी अन्नदाताओं से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगा हुआ घंटी का बटन जरूर दबा लें, जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके इस छोटे भाई को भी थोड़ी सी खुशी होगी जब आप लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं एचएफ गाय की मिल्क कैपेसिटी। यदि प्योर एचएफ गाय हमारे पास है तो उसकी कैपेसिटी जो है 20 से लेकर के 30 लीटर पर डे की होती है। एक दिन में 20 से लेकर के 30 लीटर तक दूध देती है। लेकिन यदि हम डॉक्टरी भाषा में इसकी परिभाषा करें तो ये कागज की नाव होती है। ये पानी में चल गई तो चल गई, अदरवाइज डूबती बहुत जल्दी है। कागज की नाव होती है, इसकी बहुत अधिक केयर करनी पड़ती है एचएफ गाय की। लेकिन मैंने देखा हुआ कि अपने हिंदुस्तान में 90% गायें प्योर नहीं है, प्योर एचएफ है नहीं। क्रॉस की मिल जाएंगी आपको, जिनके पास 15-16 या 18-20-22 लीटर तक दूध होता है। प्योर क्वालिटी की बहुत कम 10% गायें हमारे हिंदुस्तान में एचएफ की जो है प्योर क्वालिटी की है। अब इनमें दिक्कतें कौन कौन सी आती हैं। दूध तो बहुत अधिक देती है, जितना आप पानी पिला दोगे उतना वो दूध दे देगी, और पानी कम कर दिया उसी दिन दूध कम कर देगी। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं, ये गाय तापमान का सामना करने में असमर्थ रहती हैं। हमारे यहाँ का जो भी टेम्परेचर है उसको एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। जब अधिक गर्मी पड़ती है उस दौरान ये एचएफ गाय जो है हाँफने लगती हैं, और जब हाँफती हैं फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, करिए डॉक्टर साहब हमारी गाय की सांस फूल रही है, हमारी गाय हाँफ रही है, हमें क्या करना चाहिए। अरे भाई, ये हमारे यहाँ की नस्ल नहीं है, ये ठंडे प्रदेशों की है, पश्चिमी प्रदेशों की नस्ल है, पश्चिमी देशों की, जो हमारे यहाँ आ गई है, हम लोगों ने इसे बुला लिया है। अब ये मौसम में धीरे धीरे ही एडजस्ट कर पाएगी। तो सबसे पहले नंबर, गर्मी को सहन नहीं कर पाती है। दूसरी बात, अधिक सर्दी पड़ जाती है तो वो सर्दी में भी नहीं सहन कर पाएगी। आगे देखते हैं, ये गाय बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती रहती है। जितना किसान को प्रॉफिट दिलाती है, दूध वगैरह की मात्रा देखते हैं हम कि दूध 20 से 30 लीटर दूध देती है, लेकिन वह 30 लीटर दूध जो है आपका 25 से लेकर के 30 रुपए किलो तक जाता है, 25 से 30 रुपए लीटर तक जाता है। अब बीच बीच में बीमार पड़ती रहती है, पता चलता है सॉरी, कभी तो इसे मिल्क फीवर हो गया, कभी थनैला हो गया। ये समस्याएं बहुत अधिक बनी है, कभी कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब इसमें इसके दूध में जो फैट की मात्रा होती है वह 3.5 होती है, 3.5% इसकी फैट होती है। देसी नस्ल की गायों की अपेक्षा इनकी केयर हमें बहुत अधिक करनी पड़ती है। देसी गाय हमारी कहीं पर भी हम कैसे भी माहौल में, कैसे भी मौसम में बांध दें, वह अपना पेट भर लेगी और कुशल से बनी रहेगी, बारिश में बनी रहेगी, धूप में बनी रहेगी, सर्दी में बनी रहेगी। लेकिन एचएफ गाय की केयर बहुत अधिक करनी पड़ती है। ये ना तो धूप का सामना कर सकती है और न ही सर्दी का। सर्दी में कम से कम 2 घंटा इस गाय को धूप मिलनी चाहिए पर डे। सर्दियों के सीजन में 2 घंटे धूप इस गाय को मिलनी चाहिए।
गर्मी में कम से कम 2 बार आप गाय को नहलाएं अच्छी तरीका से, उसके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करें नहला करके, क्योंकि उस समय बॉडी टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है इनका। समय पर हर तीसरे महीने इनकी डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है। यदि आपने डिवॉर्मिंग नहीं कराई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये गर्भधारण नहीं करेंगी, हीट पर खुल के नहीं आएंगी, अधिकतर बच्चादानी से रिलेटेड बहुत अधिक समस्याएं इन गायों में हो जाती हैं। अब कैल्शियम हमेशा देना, चाहे गाय दूध दे रही है उस समय भी हमें कैल्शियम की मात्रा देनी है, और दूध नहीं दे रही है उस दौरान भी हमें कैल्शियम की मात्रा इन गायों को देनी पड़ती है। जब हम कैल्शियम नहीं देते हैं तो हमारी गाय कमजोर हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए, जो भी ड्राई पीरियड होता है गायों का, जब दूध नहीं देती हैं उस समय भी हमें कैल्शियम की मात्रा देते रहना चाहिए। अब जो भी हम फीड खिला रहे रातब, मान लीजिए कि हम 6 किलो या 8 किलो पर डे रातब उस दौरान खिला रहे हैं जब गाय दूध दे रही है, मिल्किंग ड्यूरेशन में। मिल्किंग ड्यूरेशन जब इसका दूध चल रहा है और उस समय हम 8 किलोग्राम इसको फीड दे रहे हैं, रातब दे रहे हैं, तो वही रातब हमें उस समय भी देना पड़ता है जब गाय ड्राई पीरियड में होती है। लेकिन हमारे यहाँ के अक्सर लोग हैं वो क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसे रातब देते हैं, और जब गाय दूध देना बंद हो जाती, ड्राई पीरियड में चली जाती है, और भाई साहब ने रातब बंद कर दिया। बोले अब तो ये बच्चा देगी तभी रातब खिलाएंगे, अब जैसा मिल रहा है चारा वैसा चारा खिलाते रहो। नहीं, इन गायों की केयर करने के लिए हमें रातब की पर्याप्त मात्रा और पूरी साल तक देनी पड़ती है। बैठने के लिए इनके लिए या तो रेत की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर मैट होनी चाहिए। सर्दियों में जो भी बैठने का स्थान होता है इनके रहन सहन के लिए, वहां पर ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर ठंडी ठंडी हवा जाए और ओस पड़े। ये बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि ये गायें बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, जल्दी ही बीमार पड़ जाती हैं। प्रतिदिन इन गायों को नमक अनिवार्य है। यदि आप नमक की मात्रा नहीं देंगे तो मैंने देखा हुआ है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, इन गायों के टिक्स जो किलनी होती हैं उनकी मात्रा बहुत हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, पानी कम पीती हैं, और जब पानी कम पिएंगी तो फिर ये दूध कहां से देंगी। दूध तभी तो देती हैं जब पानी पीती हैं। ड्राई पीरियड में यदि आपको फीड खिलाना है तो सबसे अधिक इन गायों को मक्का खिलाइएगा ड्राई पीरियड में, यानी जब दूध नहीं देती हैं उस दौरान मक्का खाने से क्या है, गाय मोटी हो जाएगी, खूब हेल्दी हो जाएगी, और अगले यानी कि लैक्टेशन के लिए वो अपनी बॉडी को तैयार कर लेगी। तो ये रही हैं एचएफ गाय की विशेषताएं। एचएफ गाय की जो दूध की विशेषताएं हैं वो रही हैं। इसकी देखभाल कैसी करनी है वो आपको बता दिया। कितनी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, बहुत अधिक सावधानियां रखनी पड़ेंगी, तब आप एचएफ गाय रख सकते हैं। और एचएफ गाय जो भी क्रॉस टाइप की रखना चाहते हैं तो वो तो भैया कहीं पर भी एडजस्ट हो सकती हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि आपको किसी भी प्रकार की पशुओं से रिलेटेड कोई समस्या क्रिएट होती है कहीं पर भी, तो आप मेरा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम होती है आप तुरंत कॉल कीजिएगा। आपका छोटा भाई आपकी सेवा के लिए तैयार। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।